आज है 15 अगस्त और वक्त हो रहा है 2:30 PM। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडोनेशिया में भी भूकंप आ गया है। बताया ये जा रहा है कि इंडोनेशिया की भूकंप की इंटेंसिटी जो थी वो 7.7 रिक्टर का भूकंप था। ये बहुत खतरनाक भूकंप था। इसकी जो मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ, इसको देखकर ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये भूकंप कितना ज़्यादा खतरनाक था। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इस भूकंप ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है इंडोनेशिया के अंदर। कई लोगों के मारे जाने की और घायल होने की खबर है। अभी बताया ये जा रहा है कि एग्जैक्ट आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोग जख्मी हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे अर्थक्वेक हर जगह देखा जा रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई टेबल है या कोई मजबूत बेंच है तो आप उसके अंदर चले जाइए। कभी भी अगर आप फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल मत करिए। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, इंडोनेशिया में ये जो भूकंप आया था इसके बाद समुद्र का पानी पीछे जाना स्टार्ट हो गया है। इस विजुअल्स में जो आप देख रहे हैं कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा है, तो ये तब होता है जब सुनामी आने वाली होती है और सुनामी की भी वार्निंग जारी कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि समुद्र का पानी 500 मीटर से ज़्यादा पीछे जा चुका है और ये जो साइन है ये पूरा सुनामी का साइन है। दोस्तों, अगर आप भी कभी इस तरह की सिचुएशन फेस करें और आप समुद्र के किनारे हों और आपको ये महसूस हो कि समुद्र का पानी बहुत तेज़ी के साथ पीछे जा रहा है और समुद्र के पानी में कुछ ज़्यादा ही झाग देखा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ी लहर पीछे से आ रही है। फ़ौरन आप किसी ऊंची जगहों पर चले जाइए। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही देखा जा रहा है। पहले यहाँ पे 7.7 रिक्टर का भूकंप आया जिसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई इंडोनेशिया में, और अब इंडोनेशिया के समुद्र पीछे जा रहे हैं। और अगर ये पीछे जा रहे हैं तो दोस्तों ये साइन है सुनामी का और ऑलरेडी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा निकल कर सामने नहीं आया है कि कितने लोगों की इसमें जान गई है और कितने लोग घायल हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसकी जैसे भी अपडेट न्यूज़ आती है मैं लेकर आपके पास आता हूँ। अब मैं न्यूज़ आपको फिलिस्तीन से बता दूँ। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स का आतंक जारी है। वेस्ट बैंक के अंदर एक गांव है जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। गांव का नाम है कुसरा। वहां पर इजरायली सेटलर्स ने एक तरह से सीज कर दिया है। न कोई चीज़ अंदर आ रही है न बाहर जा रही है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट बात करी है आज नेतन्याहू से। बताया ये जा रहा है कि नेतन्याहू से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली सेटलर्स जो वेस्ट बैंक में कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है बेंजामिन नेतन्याहू से। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्या नेतन्याहू इजरायली सेटलर्स के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। दोस्तों, अब इसराइल के अंदर के भी जो ज्यूज़ हैं वो भी कुछ थोड़ी सी तादाद में सपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट बैंक को। वो कह रहे हैं कि गाज़ा में जो इसराइल ने किया वो जेनोसाइड था, लेकिन अब जो वो वेस्ट बैंक में कर रहा है वही गाज़ा का दूसरा मॉडल इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है वेस्ट बैंक के अंदर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर वेस्ट बैंक में भी अपना एक्सपेंशन करता है इसराइल, तो इसमें आप देखेंगे कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। अब मैं खबर आपको हूतीज़ और सऊदी अरब की बता दूं। बताया ये जा रहा है कि यमन के जो अंसारुल्लाह ग्रुप है उसने टारगेट किया है सऊदी अरब की मिलिट्री को। जो उनके वेपन्स थे, जो उनके सोल्जर्स थे, उनको टारगेट किया है यमन के अंदर। और बताया ये जा रहा है कि काफ़ी बड़ा नुकसान किया है ये जो अंसारुल्लाह ग्रुप ने हमला किया है सऊदी बैक्ड फोर्स के ऊपर। इसमें बताया ये जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ किया है। और यह सारी जो हूतीज़ के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि इस तरह की अगर मिलिट्री सऊदी अरब की वर्क करेगी यमन के अंदर तो हम लोग उसको फिर टारगेट करेंगे। बताया ये जा रहा है कि इस दर्जनों सोल्जर्स के मारे जाने की और घायल होने की खबर है। ऑपरेशन में बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब के बहुत से वेपन्स तबाह हुए हैं और वॉर बोट्स को तबाह किया है हूतीज़ ने। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, हूतीज़ और सऊदी अरब के बीच जंग अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। रशिया ने एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। बताया ये जा रहा है ये ओडिशा रीजन में किया है और इसमें रेलवे लाइन को टारगेट किया है। रशिया का कहना है कि इस रेलवे लाइन के जरिए यूक्रेन अपनी मिलिट्री सप्लाईज को ट्रांसफर कर रहा था, जिसको रशिया ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्त हमला कर रही हैं। कभी यूक्रेन रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है और कभी रशिया यूक्रेन का नुकसान कर देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यूक्रेन के पास अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं है, जिसकी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं रशिया के। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं दोस्तों, जापान के अंदर इस वक्त वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बताया ये जा रहा है कि रेनफॉल के चलते अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है जापान के अंदर, और लगभग 20,000 घर ऐसे हैं जापान के अंदर जहां पर अभी लाइट मौजूद नहीं है। और ये सब हो रहा है जो इस वक्त जापान के अंदर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इस वक्त इस बारिश की वजह से चारों तरफ जापान में बाढ़ जैसे हालात हो गए। दुनिया में जो चारों तरफ वेदर पैटर्न बिगड़ा हुआ है ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है।
क्लाइमेट चेंज अब दुनिया में हर एक कोने में दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।